अगर आपसे पूछा जाए कि आसमान का सबसे चमकीला चीज कौन सा है, तो आपके दिमाग में हमारे सूरज का ही नाम सबसे पहले आएगा। लेकिन अगर वेदर और आसमान साफ रहा तो रात के आसमान में आपको ये छोटा सा चमकीला सितारा टिमटिमाते हुए देखने को मिलेगा, जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये सितारा तो सूरज के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सितारा हकीकत में सूरज के डायमीटर से 700 गुना ज्यादा बड़ा है, जिसे आज हम बीटलजूस के नाम से जानते हैं। और यही वो सितारा है जो भविष्य में धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि बहुत जल्द ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन से खत्म होने वाला है। दोस्तों, बीटलजूस कालपुरुष तारामंडल में पाए जाने वाला धरती के आसमान में 8वां सबसे चमकीला तारा है। सूरज से 17 गुना बड़ा और 8.5 बिलियन साल पुराना बीटलजूस दुनिया का सबसे फेमस और उन तारों में से एक है जिसे धरती से खुली आंखों से देखना संभव है। लेकिन हाल ही में एक रिसर्च के दौरान ये पता चला कि समय के साथ ये तारा धुंधला होता जा रहा है, और ऐसा तभी होता है जब कोई तारा बिल्कुल एक्सप्लोड होने की कगार पे हो। इससे पहले इंसानों ने किसी एक तारे को फटते हुए नहीं देखा है। फर्स्ट सेंचुरी में सीमाकुएन ने पहली बार बीटलजूस के बारे में बताया था, और उस समय बीटलजूस सिर्फ एक पीली रोशनी थी। सेकंड सेंचुरी आते आते टॉलेमी के रिसर्च के तहत बीटलजूस बिल्कुल लाल हो चुका था, और ये सितारा ना तो सिर्फ कलर में बदला बल्कि उसकी रफ्तार में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। साइंटिस्ट के मुताबिक बीटलजूस 2 टाइम पर फट सकता है, या तो वो आने वाले 1 लाख साल में फटेगा, या फिर 2022 में। सितारों का ऐसा एक्सप्लोजन होना हमारे प्लेनेट के लिए किसी सुपरनोवा फेनोमेनन से कम नहीं है। इससे पहले 1604 में ऐसी घटना देखी गई थी जिसमें आसमान में बहुत ही ज्यादा रोशनी दिखाई दी थी। 1940 में कुछ वैज्ञानिक द्वारा इस घटना पर रोशनी डाला गया तो ये पता चला कि वो घटना एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन ही था, जिसे केपलर सुपरनोवा भी कहा जाता है। और ये धमाका धरती से 13,000 लाइट ईयर की दूरी पर हुआ था, जो बीटलजूस की दूरी से 20 गुना ज्यादा है। साइंटिस्ट का कहना है कि बीटलजूस हमारे धरती से बहुत दूर है। वो इतना दूर है कि उससे हमारे धरती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको याद होगा कि कैसे साइंटिस्ट सोलर स्टॉर्म के मामले में गलत साबित हुए थे। उनका कहना था कि 2012 खत्म होते होते ये दुनिया खत्म हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और आखिर में हम सब बच गए। लेकिन क्या होगा अगर इस बार भी वैज्ञानिक गलत साबित हो गए तो? क्योंकि इस बार वो अगर गलत साबित हुए तो धरती का अंत निश्चित है। शायद वैज्ञानिक ये बिल्कुल भूल गए हैं कि गुजरे हुए समय में तारों के एक्सप्लोजन होने की वजह से धरती का तापमान कितना बढ़ जाता था। दरअसल तारों के फटने पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और तारों के फटने से ओजोन लेयर के डैमेज होने का भी बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। और ये वही ओजोन लेयर है जो धरती को यूवी जैसे खतरनाक रेडिएशन से बचाने में मदद करती है। एक पॉसिबिलिटीज ये भी है कि बीटलजूस के अंदर से 2 बहुत ही ताकतवर बीम्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन से निकलेगी, जिसे रिलेटिविस्टिक जेट्स कहते हैं, और हो सकता है कि दोनों में से कोई एक धरती पर पहुंच जाए। IPTF14 HIS एक ऐसा तारा है जो एक्सप्लोड होने के बाद भी अपनी जगह से हिला तक नहीं, और लगातार 1-2 नहीं बल्कि 600 दिनों तक चमकता रहा। इसी के साथ ये लगातार एक्सप्लोड भी होता गया, और ये बात वैज्ञानिकों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अपने अंत आने के समय ये तारा फिर से चमकने क्यों लगा। दरअसल ऐसे तारों को ज़ॉम्बी स्टार कहा जाता है, लेकिन बीटलजूस के मुकाबले ये तारा कुछ भी नहीं है। बीटलजूस के साथ अगर ऐसा होता तो धरती से आने वाली ये अब तक की सबसे बड़ी घटना साबित होती। बीटलजूस के फटने से निकलने वाली गैमा रेस धरती के वातावरण को एक झटके में ही खत्म कर सकता है, पर यहाँ डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये रेस हमारे धरती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। क्योंकि बीटलजूस हमारी धरती से 550 लाइट ईयर की दूरी पर है, और धरती तक उन रेस को आने में 60 लाख साल से भी ज्यादा समय लगने वाला है, जिनका फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। पर दोस्तों, बीटलजूस में हुई सुपरनोवा एक्सप्लोजन से जो शॉकवेव निकलेगा वो धरती के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। लेकिन एक साइंटिस्ट के अनुमान से ये पता चला है कि इन शॉकवेव्स का धरती पर कोई बहुत खास असर नहीं होने वाला, क्योंकि धरती तक आते आते उन शॉकवेव्स की रफ्तार घटकर सिर्फ 13 किलोमीटर प्रति सेकंड ही रह जाएगी, और इस रफ्तार को सोलर विंड के फोर्स से रोका जा सकता है। पर ये सब तो बस साइंटिस्ट की कैलकुलेशन है। अब ये 2022 में होगा या कई हजार साल बाद, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो अगर बीटलजूस में एक्सप्लोजन होता है तो वो उतना चमकदार होगा कि वो सूरज से भी तेज चमकेगा,
और रात में ऐसा लगेगा कि एक नहीं बल्कि 2 चांद आसमान में है। एक्सप्लोजन के बाद बीटलजूस एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा जो कि सूरज से भी 1.5 गुना भारी होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है वो वीडियो के ऊपर दिए गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।